जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद। संसद देश के लिए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है और संविधान में संशोधन करती है। संसद के 3 अंग हैं। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों अंगों से मिलकर बनी है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। राज्यसभा का गठन या इसकी संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा के गठन या इसकी संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 52 या 52 के तहत की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा को हम तुलनात्मक रूप से यहाँ देखने वाले हैं। तो राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी इसे कभी भी भंग किया जा सकता है और भारत में अब तक 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते या सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पर 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। अब इनकी सीटों की संख्या। लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है और वर्तमान में 543 है। लोकसभा में वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और इनमें से 524 राज्यों से चुनकर आते हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। अब हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं और वर्तमान सीटें 245 हैं और यहाँ पर 245 सीटों में से अधिकतम 238 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह यहाँ कुल सदस्य संख्या 245। इनमें 225 सदस्य राज्यों से और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।